और किसने कहा कि पुरुष खाना नहीं बनाएगा? मैं रोज बनाता हूँ। प्रश्न है कि देह भाव क्या है और देह भाव से मुक्त कैसे हों। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे मुक्त हों, ये तो आपको ही देखना है कि आप मुक्त होते हैं या नहीं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने घर के अंदर अपने दैनिक जीवन में अपने आप को शरीर मानकर ही जीते हैं, और जितना हम स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं उतने ही अधिक ये धारणा हमें बैठती जाती है कि हम शरीर ही हैं। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है वो शरीर ही हो जाता है, और शरीर के आधार पर ही उसकी ज़िंदगी चली जाती है। हमने यही पढ़ा था ना अष्टावक्र गीता में। अष्टावक्र क्या कह रहे थे कि अगर तुम स्वयं को बंधन में मानते हो, अगर तुम मानते हो कि तुम बंधन में हो तो तुम बंधन में हो, और अगर तुम मानते हो कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो। इसी तरह यदि तुम स्वयं को शरीर मानते हो और शरीर मानकर ही जीते हो तो शरीर ही हो जाते हो, और अगर तुम कहो कि मैं शरीर नहीं हूँ तो तुम अपने आप को शरीर से अलग जानने लगते हो। ये घोषणा करना ज़रूरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे किस्से देखे जिनको देख कर पता चलता है कि यहाँ पर देह भाव है। एक एक करके बताता हूँ, फिर उनसे आप समझना कि आप किस तरह देह भाव में जी रहे हैं। अब मैं फेसबुक पर कुछ देख रहा था तो एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली, उसमें उसने लिखा कि फलाने भैया ने कहा था, फलाने नेताजी ने कहा था, और 2-4 लोगों का उसने नाम लिखा था कि उन्होंने भी कहा था कि बेटा तेरे घर पे लड़का पैदा होगा। और ये वो व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर रैलियां निकालते हैं और ये पोस्ट डाल रहे हैं कि इन लोगों ने कहा था कि लड़का होगा, और ये बड़े खुश हो रहे हैं। देख रहे हो, अब इसको पता भी नहीं है कि कितना देह भाव में जी रहा है। ये शरीर को महत्व दे रहा है ना। क्या तुम नहीं करते ऐसे अपने घर में कि लड़का है या लड़की है, और लड़का और लड़की के आधार पर क्या तुम्हारी खुशी का स्तर कम और ज़्यादा नहीं हो जाता? अगर ऐसा हो रहा है तो तुम अभी भी देह भाव में जी रहे हो। अब यात्रा कर रहे थे, और ऐसा अक्सर होता रहता है, आपने भी देखा होगा। तो यात्रा कर रहे थे बस में, सारी सीटें भरी हुई हैं। अब एक जवान लड़का कहता है कि भाई मुझे भी बैठा लो, मैं अकेला खड़ा हूँ पूरी बस में। तो उन्हीं में से 2-4 लोग क्या कहते हैं, जिनसे उसने कहा था, वो कहते हैं कि भाई जवान हो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर। थोड़ी ही देर में एक स्त्री आ जाती है, थोड़ी देर उसको खड़ा देखते हैं और बगल वाला उठ के खड़ा हो जाता है कि बहन जी आप बैठ जाइए यहाँ पर। ये क्या है? अगर लड़का जवान था तो वो स्त्री भी जवान थी, फिर आपने उसको तो मना कर दिया और स्त्री को दे दिया। क्या ये देह भाव नहीं है? पर हम तो अपने दैनिक जीवन में यही सब करते हैं। अगर तुम इस तरह से जी रहे हो, शरीर के आधार पर ये तय कर रहे हो क्या करना और क्या नहीं करना है, किसे हाँ कहना और किसे ना कहना है, शरीर के आधार पर यदि तुम्हारी सजाएं, तुम्हारे उपहार ये सब निश्चित हो रहे हैं तो तुम देह भाव में जी रहे हो। अब अगला किस्सा सुनो। ये तो रोज़ देखने को मिलता होगा। किसी की गाड़ी जा रही है, उस पर लिखा है मान लो राजपूत, किसी पर लिखा है शर्मा जी, किसी पर लिखा है ठाकुर, किसी पर लिखा है जाट, किसी पर लिखा है पंडित, किसी पर लिखा है हिंदू, और ऐसे ही फलाने ढिमके नाम। ये क्या है? ये लोग सीधे सीधे बता रहे हैं कि देखो भाई हम ये हैं, हमारी पहचान देख लो। ये अपने आप को जाति से जोड़ रहे हैं, खुद को बांट रहे हैं, भेदभाव में जी रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी तरह से जाति को बड़ा महत्व दे रहे हो, किसी भी तरह के भेदभाव को खड़ा कर रहे हो, किसी न किसी अपनी पहचान से जुड़े हुए हो और उस पर बड़े इतरा रहे हो, बड़े गर्व कर रहे हो, अपनी राष्ट्रीयता पर, अपनी जाति पर, अपने लिंग पर, तो तुम देह भाव में जी रहे हो।
देखो अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ ये हरकतें करते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने देहाभिमानी हो। और याद रखना, यही सब है जो तुम्हारे दुख के कारण है, यही सब है जो संसार की सारी समस्याओं के मूल में बैठे हैं। वो जो 2-3 युद्ध हो रहे हैं अभी, यूक्रेन, रसिया, इज़राइल, हमास, इन सब में क्या है वो? यही सब तो है ना। कोई इस सीमा के उस पार के लोगों से जुड़ा है, कोई इस पार के से जुड़ा है, कोई इस धर्म से जुड़ा है, कोई इस जाति से जुड़ा है। इन सब के आधार पर तो हो रहे हैं। अब कुछ घर के अंदर होते हैं तो कुछ देशों में होते हैं, कुछ छोटे स्तर पर होते हैं तो कुछ बड़े स्तर पर होते हैं, पर शुरुआत होती है तुमसे। अभी 2-3 दिन पहले एक भैया जी से बात करी तो उनकी किसी व्यक्ति से थोड़ी अनबन हो गई, तो वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं भी हरियाणवी हूँ। लो, अपने आप को जोड़ दिया उस पहचान से, मैं हरियाणवी हूँ। ये क्या है? ये भी देहभाव है, ये भी अलगाव है, ये भी अहम को ही पोषण देना हुआ। तुम अपने आप को जोड़ रहे हो कि मैं हरियाणवी हूँ। अच्छा, तुम बस हरियाणवी हो और कुछ नहीं हो, वहीं तक सीमित हो ना तुम? क्या तुम नहीं कहते ऐसे अपने घर में, अपने समाज में, किसी सभा में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका? बड़ा गर्व करते हो इन सब बातों पर। एक बार एक देवी जी का फ़ोन आया था, बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, तो बता रही थी कि यहाँ भटक ली, वहाँ भटक ली। मैंने सारे वो पंजाबी थी कि मैंने हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़े, ओशो को सुना, और कुछ नाम उन्होंने बताया कि उनको सुना, पढ़ा, और गुरु ग्रंथ साहिब, इन सबको पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन बस ऐसा लग रहा कि अभी भी पहुंची नहीं जहां पहुंचना था। इसी तरह की कुछ बातें उन्होंने बोली। और शुरू में उन्होंने बोला था, मैं सरदारनी हूँ। अच्छा, आप सरदारनी हो, आपको मुक्ति चाहिए, आप अपनी इस पहली पहचान से ही नहीं छूटे, आप अपने आप को आत्मा कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हो आप मुक्त हो। कहाँ से मुक्त हो? आप तो उस सरदारनी से, उस पहचान से जुड़े हुए हैं, उस एक पहचान को तो छोड़ नहीं सकते। और आप कह रहे हैं आपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबको सुन लिया, फिर क्या सुना आपने और क्या पढ़ा? उस पहचान से अभी तक चिपके हुए हो। पहले तो हम औरत हैं, ऊपर से सरदारनी हैं, और ऊपर से हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमने इतने साल मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना समय दे दिया। इन सब बातों से तो तुम चिपके हुए हो और कह रहे हो कि हम कोई देहभाव नहीं है, वो सारी बातें ज्ञान के आधार पर सब जान ली है। कहाँ जानी? कुछ नहीं जाना। ऐसे बहुत होते हैं जो कहते हैं ये किताबें पढ़ ली, वो पढ़ ली, और मुझसे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ लिए, मैंने भी नहीं पढ़े इतने तो, और कहते हैं कि अब भी कुछ समझ नहीं आया। तो तुमने बस पढ़ा भर है, और पढ़ लेने भर से ये निश्चय नहीं होता। पढ़ने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि आपने जान लिया, आपने समझ लिया। अगर एक अच्छी पुस्तक, अच्छा ग्रंथ पढ़ते और उस एक को ही समझ लेते तो सारा काम हो जाता। तो ये होता है देवभाव में जीना। अब इससे मुक्त होने का मैं आपको तरीका क्या बताऊं? सारे तरीके किसी काम के नहीं, इसमें तरीका क्या चाहिए आपको? तो बस ये जो हरकतें कर रहे हो इनसे बाज आना है, इनको छोड़ना है। अब आओ अपने घर में भी, तुम्हारे घर में लड़का होता है और लड़की होती है। लड़का और लड़की होने के आधार पर ही तुम उनकी पढ़ाई क्या होगी और कैसी होगी ये तय कर देते हो। क्या ये देहभाव नहीं है? पूछो अपने आप से। तुम अगर जवान हो तो तुम अपने भाई या अपने बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हो? अगर तुम माता पिता हो तो पूछो अपने आप से कि तुम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, लड़के या लड़की होने के कारण। अगर भेदभाव कर रहे हो तो तुम तो अभी देहभाव में जी रहे हो। कैसी मुक्ति फिर? लड़के लड़की होने के कारण उनका घर से बाहर आना जाना तय कर रखा है कि कौन कब आएगा और कब जाएगा। लड़की रात को बाहर निकल ही नहीं सकती, दिन में भी पूछ के निकलेगी, और लड़का जब मर्जी हो तब जाए। लड़की बाहर नहीं रह सकती पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए, और लड़का हजारों किलोमीटर दूर चले जाए भले ही। ये क्या है? यही तो देहभाव है। इन सब से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक अध्यात्म और उसकी बातें किसी काम की नहीं।
दो पक्षों में लड़ाई हो जाए, एक पक्ष में वो लोग हों जिन्हें तुम अपना कहते हो, तो तुम किसका पक्ष लेते हो? कभी ये पूछते हो कि सच्चा कौन है? कभी ये पूछते हो धर्म किधर है? कभी ये पूछते हो कि गलती किसकी है? तुम जाकर सीधे उधर खड़े हो जाते हो जिधर वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें तुम अपना कहते हो। क्या ये देहभाव नहीं है? कभी तुमने सत्य को महत्व दिया, कभी धर्म को महत्व दिया कि नहीं मुझे सच्चाई जाननी है? और फिर अगर वो व्यक्ति गलत है जिसे मैं अपना कहता हूँ तो भी मैं उसके खिलाफ ही रहूँगा, क्योंकि वो अधर्म कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। करते हो ऐसा? और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो क्या काम अध्यात्म में तुम्हारा? देखो अपने घर में लिंग के आधार पर तो तुमने काम बांट रखे हैं। बेचारी वो औरत जिसे तुम माँ कहते हो, भाभी कहते हो, बहन कहते हो, पत्नी कहते हो, उसको तुमने कह दिया कि भाई तू औरत है, घर में रह, खाना बना, झाड़ू पोछा कर, कपड़े धो, बच्चे पाल, उनकी पोटी साफ कर, ये सारे काम सौंप दिए तुमने उसे। यही किया है ना? और पुरुष से क्या कह दिया? पुरुष से कह दिया कि हाँ पुरुष बाहर जाएगा काम करने, वो कमाएगा, वो बाहर जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, वो दुनिया घूमेगा। ये क्या है? किसने कहा कि औरत का काम होता है कि वो बस खाना बनाएगी? और किसने कहा कि पुरुष खाना नहीं बनाएगा? मैं रोज़ बनाता हूँ, अकेला होता हूँ तो भी बनाता हूँ, किसी के साथ होता हूँ तो चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, कोई भी लिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मिलके बनाते हैं। मैं तो नहीं करता ऐसा। मुझे भी खाना है, उसे भी खाना है, वो भी दिन में काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, तो मैं उस अकेले व्यक्ति पर क्यों सारा काम थोप दूँ? कभी तुमने बनाया खाना, हाँ एक आधे दिन तुम दिखाने के लिए कर दो, वो बात अलग है, पर क्या सचमुच ईमानदारी से कहते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है? सब खाना खाते हैं तो कभी मैंने बना लिया, कभी तुमने बना लिया या मिलकर बना लिया, बाकी तुम भी बाहर निकलो। ये क्या घर में पड़े रहते हो? कहीं जगह पर पुरुष ये हाल कर देते हैं और अधिकांश जगह पर तो औरतें खुद ही स्वीकार कर लेती है कि हमारा काम तो बस यही है, घर में ही करना है। क्या है ये? हम औरत हैं इसलिए यही करेंगे, क्या ये देहभाव नहीं है? शरीर के आधार पर काम बढ़ गए, शरीर के आधार पर तुम्हारे कपड़े बढ़ जाते हैं, क्या पहनोगे और क्या नहीं पहनोगे, किन से बात करोगे और किन से नहीं करोगे। ये देहभाव है। इस तरह से तुम पूरे दिन में और पूरे जीवन देहभाव में जीते हो। घर में बाप जलील हरकतें कर रहा है और पूरे घर के बेटे बेटी पत्नी सब उसे सहन किए जा रहे हैं। क्यों? अरे पिताजी है ना, कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? होगा अगर दो कौड़ी की घटिया हरकतें कर रहे हैं तो क्यों सहन करना? अभी कोई पड़ोसी आकर के ऐसी हरकत करता तो सुनते? वहाँ क्यों से भगा देते हो? क्योंकि देहभाव है। पड़ोसी को भगाने में भी देहभाव है, क्योंकि उसे तुम पराया कह देते हो। और पिता को घर में पकड़ के रखने में भी देहभाव है, क्योंकि उसे अपना कह देते हो। पूछो अपने आप से, क्या ये नहीं करते हो? और अगर ये सब करते हो तो इसके अलावा अध्यात्म और कुछ नहीं है। इसी से तुम्हें मुक्त होना है। अभी लड़के और लड़की का विवाह होना है तो सबसे पहले जाति देखोगे। क्या है ये? तुम्हें विवाह उन दोनों का करना है या जाति का करना है? पर पहले जाति चाहिए। और लड़की को जाके घूर घूर कर देखेंगे, अच्छा दिखाओ तो शरीर कैसा है, बगल से कैसी है। खाओगे क्या शरीर को? या फिर सीधे सीधे कह दो कि लड़के को शरीर चाहिए इसलिए देख रहे हैं शरीर को। देखते क्या हो तुम जा करके? बस यही तो देखते हो ना, शरीर आगे पीछे से, और बात करते हो धर्म की, अध्यात्म की। तो इस तरह की मूर्खताएं हम करते हैं देहभाव के नाम पर। इन मूर्खताओं को अगर तुम छोड़ सको, इनसे अगर मुक्त हो सको, तो तुम आध्यात्मिक हो। और इनको नहीं छोड़ सकते तो चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, किसी काम का नहीं वो सब। यही है देहभाव में जीना, और इससे मुक्त होने की कोई विधि नहीं। ये तुम्हारा चुनाव है। तुम चाहो तो ये हरकतें करते रहो और चाहो तो अभी बंद कर दो।